सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें हम ये 5 साइंटिस्टों के बारे में देखेंगे कि उन्होंने जो जीव है, वनस्पति हैं, उनको कैसे कैसे किस कैटेगरी में, किस फाइलम किंगडम में बांटा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अरिस्टोटल थे यानी अरस्तु, जिनको हिंदी में अरस्तु कहते हैं, उन्होंने मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। यानी जो इन्होंने क्लासिफिकेशन, इनसे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिया, लेकिन वो ज़्यादा ही साइंटिफिक नहीं था तो उनको नहीं माना गया। और जो पहली बार साइंटिफिक एक क्लासिफिकेशन दिया उन्होंने अरिस्टोटल ने दिया। तो उन्होंने देखने के यानी दिखावट के हिसाब से उन्होंने जीवों और वनस्पतियों को बांटा। इसको मॉर्फोलॉजिकल बेसिस कहा जाता है, यानी देखकर उन्होंने बताया कि क्या ये जो जीव है उनको कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले उन्होंने प्लांट को हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज में बांटा, और जो एनिमल्स हैं उनको विद रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड में बांटा गया। तो जो प्लांट्स थे उनको हर्ब्स कहा, जो कि बहुत छोटे छोटे जो ट्रिंडल्स स्टिम्स वाले प्लांट से थे उनको उसको हर्ब्स कहा। और जो सर्ब्स थे जो कि उससे थोड़े से बड़े थे हर्ब्स से, और ट्रीज जो कि बड़े बड़े और थिक ट्रंक वाले थे तो उनको ट्री कहा। और एनिमल्स को उन्होंने नेमल और एनिमल में बांटा, यानी ऐसे जीव जिनमें रेड ब्लड है उनको, और दूसरा विदाउट रेड ब्लड। उन्होंने बस देखने के हिसाब से यानी मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर उनको बांटा, जीवों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया मॉर्फोलॉजिकल बेसिस का। और दूसरे साइंटिस्ट आए कैरोलस लिनियस, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने फर्स्ट को प्लांट किंगडम और सेकेंड को एनिमलिया बोला। प्लांट और एनिमलिया उन्होंने ऐसे बांटा, उन्होंने सेल वाल के प्रेजेंट के हिसाब से बांटा, यानी जिसमें सेल वाल प्रेजेंट है वो प्लांट ही, और जिसमें सेल वाल एब्सेंट है उसको एनिमलिया कहा। और जो कैरोलस लिनियस है वो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम और टैक्सोनॉमी हायरार्की भी दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब तीनों ये कैरोलस लिनियस ने दिया। जो टैक्सोनॉमी हायरार्की है उसको भी कैरोलस लिनियस ने दिया। आगे हम देखेंगे अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने बायोजेनेटिक लॉ भी दिया अर्नेस्ट हैकल ने। और अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने प्लांटी और एनिमलिया जो कि ये कैरोलस लिनियस ने दिया था उसमें एक प्रोटिस्टा को जोड़ दिया और 3 क्लासिफिकेशन दिया, किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें कि उन्होंने ये प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमलिया मतलब ऐसे बांटा, यानी प्लांट्स, प्रोटिस्ट एंड एनिमल को बांटा। प्लांट्स में हो जाएंगे जो प्लांट्स आते हैं यानी जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, और जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और डाइवर्स लाइफ स्टाइल होता है। और ये एनिमल और प्लांट के ब्रिज होते हैं। क्यों इनको ब्रिज कहा जाता है? क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों ही होते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉपिक कहा जाए तो यूग्लिना, जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, और इनमें एब्सेंट होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिससे कि अपना भोजन, प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। और एनिमल किंगडम जो कि एनिमलिया उन्होंने बांटा तो हेटेरोट्रॉपिक और मल्टीसेलुलर है। आगे फिर एक साइंटिस्ट है H.F. कॉपलैंड। कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया 4 वर्गों में बांटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया जीवों को। तो पहला जो उनका किंगडम था मोनेरा, उसमें ग्रीन जो ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया आते हैं यानी साइनोबैक्टीरिया, और ये जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर सेल वाल प्रेजेंट होता है, और ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों न्यूट्रिशन करते हैं। और मैंने न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ाया है, आप चाहें तो उस टॉपिक को देख सकते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल्स में। तो इन ऑटोट्रॉपिक मैं बता देती हूँ क्या होता है, जिसमें कि प्लांट्स में होता है ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं या कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का यूज करते हैं और कीमोसिंथेसिस में केमिकल्स का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। और जो जीव होते हैं या प्लांट, और हेटेरोट्रॉपिक में जो कि ये दूसरे पर निर्भर होते हैं, सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक, यानी दूसरे पर डिपेंड रहने वाले। दूसरा हम देखेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आते हैं एल्गी, जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं
ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। और ये जो होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है फोटोसिंथेसिस या हेटरोट्रोपिक, ये इन दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और तीसरा है प्लांटी, ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल होते हैं और इनमें जो होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट में, और ये ऑटोट्रोपिक होते हैं। मैक्सिमम ऑटोट्रोपिक ही होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट का यूज़ करके, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसकी वजह से। और इसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और आगे है एनिमेलिया। एनिमेलिया में वे जीव आते हैं लैक ऑफ सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, और ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और हेटरोट्रोपिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी अपना ये भोजन निगल करके, यानी मुंह से निगल करके ये पूरा भोजन करते हैं। और इनमें जो मोटिलिटी होती है स्लो होती है, मतलब दिखाई देती है। इस प्रकार हमने देखा कॉपलैंड का। आगे हम देखेंगे आर.एच. विटेकर। जो आर.एच. विटेकर हैं उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1969 में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन दिया था उसका बेसिस था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक, रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से उन्होंने ऐसे जीव वनस्पतियों को क्लासीफाई किया था 5 किंगडम में। तो देखेंगे हम पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया आर.एच. विटेकर ने, जिसमें हम मोनेरा देखेंगे कि जो मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर और सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो प्रोटिस्टा होते हैं यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूनिसेलुलर और डाइवर्स होते हैं। जो मोनेरा है उसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना, विब्रोबैक्टीरिया, कोकाई, ये जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। मोनेरा में जो होता है सेल टाइप्स जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, यानी सेल जो होता है प्रोकैरियोटिक ये जीव होते हैं, और यूनिसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रोपिक या हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। प्रोटिस्टा में आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और डायटम्स। ये यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। इनमें ये जो होता है ये भी ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों होते हैं। और यूनिसेलुलर क्या होता है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर होगा। और आगे है फंगी। जो फंगी होता है वो भी यूकैरियोटिक होता है, मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर दोनों हो सकता है, और हेटरोट्रोपिक डिकम्पोजिशन करता है। और ये जो सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक होते हैं, यानी वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इनका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। जो फंगी होते हैं उनका सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन वो काइटिन का बना होता है। और प्लांट जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी जो कि भोजन सनलाइट से का यूज़ करके बनाते हैं। और ये जो होते हैं ना, इनमें सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, जो प्लांट्स होते हैं। आगे का किंगडम जो 5वां है किंगडम आर.एच. विटेकर ने दिया था वो था एनिमेलिया। एनिमेलिया में जो एनिमल्स होते हैं उनके कैरेक्टर क्या थे, तो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और हेटरोट्रोपिक, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी ये जीव क्या करते हैं कि भोजन को पूरा निगल करके भोजन को ग्रहण करते हैं। और इनमें सेल टाइप होता है यूकैरियोटिक और न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और आगे मैं ये एनसीईआरटी बुक का क्लास 11th का बायोलॉजी का बुक है, उसमें का ये कुछ जो आर.एच. विटेकर जी ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बारे में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमिलिया के बारे में दिया है। उनके कैरेक्टर्स को देख लेंगे थोड़ा सा बहुत, और जिसमें देखेंगे कि जो मोनेरे का सेल टाइप देखेंगे इनमें, तो मोनेरा का जो सेल होता है प्रोकैरियोटिक होता है, और प्रोटिस्टा का यूकैरियोटिक, फंगी यूकैरियोटिक, और प्लांटी जो होते हैं यूकैरियोटिक, एनिमल्स भी यूकैरियोटिक होते हैं। सेल वॉल देखेंगे, सेल वॉल होता है जो कि नॉन सेलुलोसिक होता है, यानी पॉलीसेकेराइड्स और एमिनो एसिड्स का बना होता है। और प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, फंगी में भी काइटिन होता है, काइटिन का बना हुआ था, प्लांट्स में होता है सेलुलोज का बना हुआ, और जबकि एनिमल्स में जो होता है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ये मैंने हम लोग पीछे नहीं देखा है। और उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखेंगे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन को कहा जाता है, तो अब्सेंट होता है मोनेरा में, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, फंगी में भी प्रेजेंट होता है,
प्लांटी में प्रेजेंट होता है और एनिमल में प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मोनेरा में भी, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर। और फंगी जो होते हैं मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यूज होते हैं। प्लांट्स में टिश्यू या ऑर्गन और एनिमल्स में टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम उसको कहते हैं जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हार्ट एक ऑर्गन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब मिलकर एक ह्यूमन सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह ये हो जाएंगे, ये एक ऑर्गन सिस्टम, यानी बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक बढ़िया सा सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोनेरा जो होता है ऑटोट्रोपिक होता है या कीमोसिंथेटिक होता है, और या फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस मतलब केमिकल्स का यूज़ करके, यानी इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंट नहीं होता है और सनलाइट का प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें अपना भोजन बनाते हैं। जबकि फोटोसिंथेटिक में अपना भोजन जो होता है सनलाइट का यूज़ करके बनाते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। तो मोनेरा में फोटोसिंथेटिक होते हैं और या कीमोसिंथेटिक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करते हैं, यानी ये दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, या तो ये सहयोगी मतलब जीवी का काम करते हैं या फिर दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। प्रोटिस्टा में देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये हेटरोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं। फंगी में हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। तो फंगी जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं अक्सर। और प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि प्लांट्स आपको पता ही होगा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाते हैं प्लांट्स। एनिमल्स जो होते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी होलोजोइक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, मैंने न्यूट्रिशन के बारे में कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है और कैसे समझेंगे कौन सा न्यूट्रिशन हो रहा है, इसके बारे में मैंने अच्छे से पढ़ाया है, मेरे चैनल पर होगा, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।